मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बनाया गया एक जो नियम था वह तोड़ दिया है। अब क्या ऐसा माना जाए कि शिवराज के द्वारा जो भी फैसले पहले किए गए थे उसमें अब मोहन यादव बदलाव कर सकते हैं? क्या ये इसकी शुरुआत हो चुकी है? जी हाँ, बड़ा सवाल यही है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत में मध्य प्रदेश का गान होने की प्रथा थी। इस दौरान सभी लोग खड़े होकर गीत सुनते थे। इस परंपरा को सीएम मोहन यादव ने अब तोड़ दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वहां जो लोग खड़े थे, उन्होंने राष्ट्रगान के दौरान जब वह खड़े थे तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें बैठा दिया, कहा कि आप बैठकर इस गान को सुनिए, और उसके बाद में गान शुरू हुआ। इस प्रथा को उन्होंने तोड़ दिया और इशारों इशारों में उन्होंने बहुत कुछ बयां भी कर दिया है। कृपया आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति के सम्मान में हम आग्रह करेंगे हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही सम्मानीय अतिथिगणों का। आप सभी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं और अब मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति होगी। आपको बता दें कि आखिर ऐसा हुआ कहां पर। दरअसल यह कार्यक्रम सीएम मोहन यादव के द्वारा एक आयोजित था, जहां पर वो मंच पर थे। इस दौरान मध्य प्रदेश का गान हुआ। इसके बाद सभा में मौजूद सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। इस दौरान अपनी कुर्सी पर बैठे सीएम मोहन ने अनाउंस किया कि इशारों में उन्होंने कहा कि जो भी खड़े लोग हैं उन्हें खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैठ जाइए। इशारों के बाद में सभी लोग मध्य प्रदेश गान बैठकर सुनते हैं। सीएम ने मध्य प्रदेश के राज्य सिविल सेवा में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपने का यह पूरा कार्यक्रम था, जहां पर सभी लोग मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने इस प्रथा को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान के समय पर खड़ा होना चाहिए, यह हमारे लिए आदर है। अगर कोई विश्वविद्यालय का गाना बनाता है या फिर कोई कॉलेज का गाना बनाता है या फिर वह अपने लिए कोई अलग नियम है, तो सबके लिए अलग अलग नियम थोड़ी, सबके लिए राष्ट्रगान जैसा नियम नहीं हो सकता, एक नियम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये जो बात है खड़े होने की, यह केवल राष्ट्रगान पर ही लागू होना चाहिए। हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये परमात्मा की कृपा है, आप अपने जीवन में, ये तो मेरे को लगता तो मैंने कर दिया। जैसे अभी आपने यहाँ कहा कि हमको राष्ट्रगान या जो वंदे मातरम, एक तरह से वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय ही खड़े रहना चाहिए, वो हमारे सबके लिए आदर का चीज। लेकिन एक परंपरा बन गई अब, जैसे हमारा मध्य प्रदेश गान बना, अच्छी बात है। कोई विश्वविद्यालय गान बनाता, कोई कॉलेज का गान बनाता, कोई अलग से कोई संस्थान अपना गान बनाएगा और वो अपने नियम बनाने लग गया कि हम भी राष्ट्रगान की तरह खड़े हो। ये क्या बात हो गई? फिर राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की व्यवस्था के आधार पर बाकी को तो बराबर नहीं कर सकते ना। तो ये आपको अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर विचारवान बने रहना चाहिए। हो सकता है वो आपको थोड़ी अटपटी लगेगी कि ये पुरानी परंपरा को तोड़ के क्यों है फलाना ठिकाना, ये ठीक है, चलता रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ परमात्मा ये एक ऐसे विषय तो दर्शन का विषय है। सत्य क्या है? सत्य काल बाह्य नहीं है। सत्य का मतलब आज जो सत्य दिख रहा हो सकता कल के बाद उसमें भी कुछ और नई चीज निकल जाएगी, तो वो मानना पड़ेगा। हमारा समाज, हमारी संस्कृति निरंतर ये इस तरह की व्यवस्था में प्रवाहमान रहती है और उसमें से जो समाया चीज। सीएम के फैसले के बाद में विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि सन 2011 में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक अध्यादेश को जारी किया था। सभी सरकारी समारोह में, स्कूलों में, कॉलेजों में मध्य प्रदेश का गान अनिवार्य कर दिया गया था। इस कदम का राजनीतिक दल और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। अब सरकार ने यह कहकर इस फैसले का बचाव किया है कि मध्य प्रदेश गान राज्य की संस्कृति और प्रतिनिधित्व करने का एक प्रतिनिधित्व कराता है और इसे बिना किसी की आपत्ति से गाया जाना चाहिए। बता दें कि मध्य प्रदेश के गान को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है और इसको लेकर लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दिल लपेटा।